आपने इस डॉक्टर को दिखाया था? जी मैंने दिखाया था, तो उन्होंने मुझे मैटरडे में भेजा था, तो वहाँ से इंजेक्शन भी लगवाया था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो जब दुआ के बाद फिर अब कैसा फील करते हैं? अभी तो जबरदस्त है, अभी तो सब कुछ ठीक है। इसके साथ साथ मैं खुदावंद का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अच्छी कम्युनिकेशन दी है, मैं बहुत अच्छे पासर दी है। यहाँ पर आया खुदावंद के फजल से हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, खुदावंद ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ भी बरकत दी है। तो मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, अमीशा भाई, कैसर, आसफ भट्टी और आसफ खोकर, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं एक नए मुल्क में गया हूँ। एक घर जैसा माहौल मुझे यहाँ पर भी मिला है। इन सब का भी बहुत शुक्रिया, और पास्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया। इनकी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कलाम तो है ही अच्छा, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी। तो एक बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, दुआ करने के बाद बोलते हैं दूसरे से मिलिए, हाल चाल पूछिए, खुदावंद में खुश रहें। तो बहुत ज़बरदस्त। मैं दुबई में रहा बहुत अर्सा, तो वहाँ पर अक्सर ऐसा होता था कि ऐसा होते थे, आप ही दुआ के लिए आके बंद करें, हाथ उठाएं, आके खोला तो पास साथ गया। यहाँ भी हमारे दरमियान रहते हैं, मिलते हैं, इनसे बहुत अच्छा लगता है। खुदा मुझे भी बरकत है, हमारे चर्च को भी बरकत है, और इस मुल्क को भी खुदा बहुत ज़्यादा बरकत है। आप सबका शुक्रिया। वो अपनी गवाही शेयर करेंगे। मेरी गवाही कुछ इस तरह की है कि 4 साल पहले मैं आया कराया था देर बिफोर कोरोना, तो दुआओं का बहुत असर होता है, ये मेरा अनुमान है। तो जब मैं दुआ करता था तो सब लोग मुझे ये बोलते थे कि आपका बहुत मुश्किल है, आप बेबी बच्चों को लेकर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी सैलरी बहुत कम है, आपकी बेसिक सैलरी बहुत कम है। तो लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं आप मेहनत करें। तो शुक्र है खुदा का कि आप लोग इधर आ चुके हैं, तो खुदा ने हमें बरकत दी, हम दुआएं करते रहे। और एक मेन बात ये है कि मैं सिर्फ मॉर्निंग टाइम में दुआ करता था, रात को नहीं करता था। तो मेरी मिसेज जो है वो मुझे बोलती रहती थी आप रात को भी किया करो, रात को भी किया करो, तो ये करते थे। फिर मैं जब हमारा जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो सब मैंने फिर ना रात को भी करनी थी और मॉर्निंग का टाइम पे भी करता था। तो दुआओं के वसीले से हमें खुदा ने बरकत दी है, और हम थैंक यू सर। सिस्टर आनी आएंगी, वो अपनी गवाही शेयर करेंगी कि खुदा ने उनकी जिंदगी में क्या बुरा काम किया है। आप सबको सलाम हुई तरफ से। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक एम बनाया हुआ कि मैं कहीं भी जाऊं मैं बहुत सारे लोगों को बचाने का वसीला बनूं। तो आज ये 1 साल पहले की बात है, मेरी फ्रेंड मेरे साथ है आज, जो इंडिया से आई है, वो मेरे से जॉब करती थी। तो काफ़ी अर्से से पूरा 1 साल हो गया मैं इंग्लैंड में जॉब कर रही थी एज ए हेयर स्टाइलिस्ट। तो मैं उसको काफ़ी दफ़ा कह रही थी कि आप मेरे साथ मेरे चर्च को ज्वाइन करो, तो टाइम की वजह से वो भी बिजी होती थी, इसलिए नहीं आ पाई। तो आज 1 साल के बाद मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में है, और अपनी लोगों को खींचने के लिए कुछ ना कुछ वसीला या जरिया, कोई ऐसी बीमारी उस टाइम के लिए क्रिएट करता है कि वो मेरी तरफ आए। तो मौका अच्छा था, मैंने रात को उसके लिए प्रेयर की, वो काफ़ी दिनों से सो नहीं पा रही थी, एंड्रिका नाम है इनका। तो मैंने रात को स्पेशल इनके लिए प्रेयर की, तो वो बगैर कोई मेडिसिन लिए और बगैर किसी मतलब टेंशन के सुकून से सोई है, और सुबह भी नहीं उठ पा रही थी, लेकिन उसने प्रेयर किया। मैंने कहा आज आपने मेरे साथ चर्च जाना है, तो मैं आपके अपने चर्च के लोगों से मिलवाऊंगी, पास्टर साहिबान से मिलवाऊंगी, वो आपके लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे, हमारी टीम से आपके लिए प्रेयर करेंगे स्पेशल। तो मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा है कि मैंने एक रूह को यहाँ तक लाने में एक काम किया, तो सारा इज्जत